हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल सुधांशु के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। ब्रदर, आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आखिर भारत भी बांग्लादेश के तरह ही बन जाएगा, भारत में भी तख्ता पलट होने वाली है। तो आखिर 21 अगस्त को भारत बंद क्यों हुआ था, भारत बंद होने की वजह क्या थी, भारत बंद किस पार्टी ने करवाया था, वो सारी बातों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो पे आप नए हो, मेरे चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। दोस्तों, सबसे पहले बात शुरू करते हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश में एक्चुअली हुआ क्या था? बांग्लादेश में एक्चुअली हुआ था कि जो शेख हसीना थी, जो वर्षों से चली आ रही थी परंपरा, उस उसमें उसके रिजर्वेशन में छेड़छाड़ की थी, उसके आरक्षण में छेड़छाड़ की थी। और उसके आरक्षण में छेड़छाड़ करने से बांग्लादेशी स्टूडेंट को रास नहीं आया। बांग्लादेशी स्टूडेंट धीरे धीरे रोड पे उतरे, प्रोटेस्ट करने लगे। उस प्रोटेस्ट में स्टार्टिंग में 19 लोगों की जान गई, फिर वो प्रोटेस्ट और बड़ा हो गया, फिर 145 लोगों की जान गई। और फाइनली ये हुआ कि बांग्लादेश को, शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ना पड़ा और शेख हसीना भारत में शरण ली। ये हुआ एक्चुअली। अब भारत में क्या हुआ? भारत में हुआ यूँ दोस्तों कि भारत में रिजर्वेशन के मामले में जो वर्षों से आज़ादी के बाद से चली आ रही थी रिजर्वेशन, जिसमें SC ST का मिलता है, SC ST का 15% मिलता है। उसमें SC ST के रिजर्वेशन में छेड़छाड़ करते हुए SC ST के रिजर्वेशन को भारत सरकार, सुप्रीम कोर्ट का एक कहना है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने विधायिका को ये आदेश दिया कि जो हमारी जो रिजर्वेशन परंपरा है उसमें 15% तो SC ST को मिलता है, 15% रिजर्व्ड है। कोई भी सरकारी नौकरी कुछ भी आएगी वैकेंसी तो उसमें 15%, 15% SC ST वाले ही रहेंगे। और तो भारत सरकार ने देखा, सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि ये जो SC ST में जो रिजर्वेशन जा रही है, SC ST में रिजर्वेशन जा रही है, उसमें कुछ ही जाति को फ़ायदा मिल रहा है। मतलब SC ST में 27-28 जातियां हैं, तो उसमें से सिर्फ 3-4 जातियों को ही ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है और बाकी सारी जातियों को ना के बराबर फ़ायदा मिल रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने समीक्षा की और उसने बोला कि ऐसा क्यों नहीं कर दिया जाए कि जो SC ST का आरक्षण है, रिजर्वेशन है 15%, वो तो रहेगा ही। SC ST का रिजर्वेशन 15% वो तो रहेगा ही, बट उसमें जो कास्ट हैं, उसमें जो जातियां हैं, उसमें डिवाइड कर दिया जाए। मतलब 15% मान लो कोई वैकेंसी आई, 15% उसका हुआ 200 हुआ तो SC ST में ऐसे जनरल था कि SC ST का रिजर्व है 200, उसमें जाएंगे। बट अब क्या होने वाला था कि उसमें 200 में से किसी पार्टिकुलर जाति को इतना इतना मिलेगा, 200 में से 80 सीट किसी पार्टिकुलर जाति को जाएगा, इतना 50 सीट इस जाति को जाएगा, इतना 30 सीट इस जाति को जाएगा। ऐसे करके समीक्षा की थी ताकि लोगों को रिजर्वेशन का फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। तो इसमें प्रॉब्लम क्या आ गई? ये तो और अच्छी बात है कि जो जो वर्षों से लाभ उठाते आ रहे हैं SC ST में, और जो बेचारे नहीं लाभ उठा पा रहे उसको रिजर्वेशन दी जा रही थी। तो इसमें अड़चन क्या आ गई? इसमें अड़चन ये आ गई कि जो नेता का नेतागिरी इसी बलबूते पे चल रही थी, SC ST के बलबूते पे चल रही थी, वो अब नहीं कर पाएंगे। वो इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि देखो, SC ST की बात होती थी पहले, तो SC ST में आगे पूरा कॉम्बाइंड यूनिटी से आते थे। बट अब क्या बात होगी? अब बात होगी कि पार्टिकुलर, मतलब SC ST में मान लो कि कोई आदिवासी जाति का है, तो आदिवासी को सीट नहीं मिलेगी तो आदिवासी ही सिर्फ प्रोटेस्ट करेगा, आदिवासी ही सिर्फ प्रोटेस्ट करेगा सड़कों पे, बट और सारी जातियां उसमें नहीं आएगी। जब लेकिन अब अभी क्या होता था इससे पहले कि जब SC ST की बात आती थी तो SC ST पूरा कंबाइंड होकर प्रोटेस्ट करते थे,
और प्रोटेस्ट काफ़ी भयानक होता था, बट अब फुट डाल दिया गया है, इसमें फुट डाल दिया गया है। तो वैसे सही है, वैसे सही भी है। बात यह है कि जो जातियों को, किसी पार्टिकुलर जाति को लंबे समय से मिल रही थी, लंबे समय से जिसको फ़ायदा मिल रहा था, बट अब वो नहीं मिल रहा है, अब उसको नहीं मिलने वाला है। मतलब 2-4 मतलब ना के बराबर मिलने वाली है सीटें। अब जनरल से फाइट करके आएंगे वो, तो इसमें अड़चन कुछ ना है भाई, इसमें तो अड़चन कुछ नहीं। ये तो और अच्छी बात है, जिसको लाभ नहीं मिल पा रहा था उसको लाभ देने की कोशिश की जा रही है, तो इसमें अड़चन की कोई बात ही नहीं है। और इस कल जो है 21 अगस्त को भारत बंदी संघर्ष पार्टी ने करवाया था, पूरा यूनिट होकर के भारत बंद की घोषणा की थी और भारत बंद किया था और सरकार को ये मानना पड़ा था। तो देखो, सरकार वैसे प्रोटेस्ट काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया था, क्योंकि भारत बंद हो गई, सरकार को भारत बंद करनी पड़े, तो वैसे प्रोटेस्ट काफ़ी बड़ा हो गया था। तो अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने समीक्षा करके ये तो दे दिया है कि वो क्योंकि पार्टिकुलर प्लेस पे पार्टिकुलर मालिक ही जानता है कि हमारे 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 जो जगह हैं, हमारे जो राज्य हैं, उसमें कितना किस जाति को फ़ायदा मिल रहा है रिजर्वेशन से। तो राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने बोला था समीक्षा करे और समीक्षा करके बताए कि इस जाति को इतनी मिल रही है, इस जाति को काफ़ी ज़्यादा लंबे समय से मिल रही है फ़ायदे, इस जाति को नहीं मिल रहे रिजर्वेशन के बावजूद भी। तो ये राज्य सरकार पे सौंपा गया था, बट देखते देखते जाओ कि अब वापस लेती है सरकार, इसको लागू करती है या ना करती है, क्योंकि बहुत बड़ा हंगामा हो गया, भारत बंद करवा दिया संघर्ष पार्टी ने। तो देखते हैं कि क्या होता है। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को एक लाइक।